डिजिटल मीडिया पे जिस वक्त गैर मुल्की सहाफ़ी अपने कैमरों और अपने माइक्स को टाकी शाकी मार कर किसी कलअदम तंजीम की रुकन का इंटरव्यू करते हैं तो समझ जाइए बात बंदूक की नहीं है, बात है बयानिए की। हाल ही में फ्रांसिस्का मरीनो नामी एक अतालवी नजात सहाफ़ी ने कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी की एक खातून शहनाज बलोच का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू का क्या मकसद था? दहशतगर्दी को इंसानी हकूक का लिबादा उड़ाना या फिर पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर एक झूठा बयानिया घड़ना? आज हम इस इंटरव्यू के पीछे छुपे असल एजेंडे को बेनकाब करेंगे। गैर मुल्की सहाफ़ियों के कैमरों के सामने बैठकर बलोच हकूक की बात करना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। तारीख को मस्ख़ करना इस इंटरव्यू का मकसद था। इसमें सबसे शर्मनाक काम बलूचिस्तान की तारीख को बुरी तरह मस्ख़ करके पेश करना और तारीखी हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मकसद सिर्फ नौजवान नस्ल को गुमराह करना। मासूम लोगों का खून जिस वक़्त BLA बहाती है, चाहे वो मस्तूम, मच और डुक्की में हो, मजदूर हो, असातिज़ा हो या सिक्योरिटी एहलकार, उस वक़्त क्यों नहीं ये इंटरनेशनल मीडिया उसको कवरेज देता या ये सवाल इन बलोच दहशतगर्दों से पूछता? तहकीक करने के बाद ये बात साबित हुई कि ये खातून भारत की ही एजेंट निकली। इस खातून का बड़ा गहरा ताल्लुक भारत के साथ था। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने 19 मई को इटली का एक विजिट किया। उस विजिट के बाद आज जून के इस महीने में आप देख लीजिए कि एक महीना भी नहीं गुजरा और इसी एक महीने के दौरान BLA की एक दहशतगर्द का इंटरव्यू किया जाता है। अब तो सब कुछ खुल के सामने आ चुका है। स्कूलों, सड़कों, CPAC जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर हमले करके तंजीम बलोच नौजवान को जानबूझकर अंधेरे में रखना चाहती है और ये बताते तो अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन असल हकाइक इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। क्या कोई रोड जिस वक्त BLA तबाह करती है तो क्या वो रोड पंजाब होती है, सिंध होती है या KP होती है? ये सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान को धकेलना चाहते हैं अंधेरों। और ये इंटरव्यू जो अभी हालिया हुआ है, ये इसी PR कैंपेन का एक हिस्सा मालूम होता है। इसमें एक सबसे अहम और चौंका देने वाली बात इस अतालवी सहाफ़ी फ्रांसिस्का मरीनो के हवाले से जो सामने आती है, ये कोई गैर जानिबदार रिपोर्टर या सहाफ़ी नहीं है। ये अपने आप को एक फ्रीलांस सहाफ़ी कहती है। इसने मुसलसल तवील अरसे से पाकिस्तान के मुखालिफ नेटवर्क का हिस्सा बनकर उन्हीं लोगों का इंटरव्यू किया है और उन्हीं लोगों के हक में लिखा है जिन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं। अब इन दहशतगर्दों को इंटरनेशनल स्टेज देना, इनका हमदर्द बनकर दिखाना साफ तौर पर इस हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है, जिसका मकसद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करना है। पाकिस्तानी अवाम, खास तौर पर हमारे बलोच बहन भाई, अब इन खोखले दावों और खूनी ताकतों के मंसूबों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म से गुजारिश करते हैं अपने तमाम देखने वालों को कि बराए मेहरबानी किसी भी गैर मुल्की मीडिया का आलाकार बनने की बजाय, उनकी बात पे अमल करने की बजाय या उनकी बात को सच समझने की बजाय पहले तहकीक कर लें। ये सवाल भी अहम है कि फ्रांसिस्का मरीनो नामी इस सहाफ़ी को शहनाज बलोच तक रसाई किसने दी? मुबैना तौर पर शहनाज बलोच इस वक्त या तो पहाड़ों में गुम है और या अफगानिस्तान फरार हो चुकी है। लेकिन अगर उसको यहाँ तक रसाई मिली है तो इसके पीछे कौन सी एजेंसियां शामिल हैं? रॉ या मोसाद?